नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक कहानी। इस वीडियो में हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द बॉय हु क्राइड उल्फ। इसका टाइटल है द बॉय हु क्राइड उल्फ, लड़का जो भेड़िया चिल्लाता है। लड़का जो भेड़िया चिल्लाता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे इसको पढ़ना। तो देखिए इसमें लिखा है द बॉय हु क्राइड उल्फ, लड़का जो भेड़िया चिल्लाता है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, देयर, इसको पढ़ेंगे देयर वंस वाज अ बॉय। देयर वंस वाज अ बॉय who grew bored while watching over the village sheep। There once was a boy, एक लड़का था, who grew bored, जो बोर्ड हो गया था। बोर मतलब ऊब गया था, जो ऊब गया था। वॉचिंग ओवर द विलेज शीप, विलेज शीप मीन्स होता है गांव की भेड़ों को देखते हुए जो ऊब गया था। ही, इसके बाद है ही, फिर वांटेड टू मेक थिंग्स मोर एक्साइटिंग। ही वांटेड टू मेक थिंग्स, वह मेक थिंग्स मोर एक्साइटिंग। एक्साइटिंग मीन्स होता है उत्तेजित। तो वह चीज़ों को अधिक उत्तेजित करना चाहता था। वो ही वांटेड टू मेक थिंग्स मोर एक्साइटिंग, वह अधिक एक्साइटिंग मीन्स उत्तेजित करना चाहता था। सो इसलिए ही ईल्ड आउट दैट, इसलिए वह चिल्लाया कि ही सा अ वोल्फ चेजिंग द शीप। सो इसलिए ही ईल्ड आउट, इसलिए वह चिल्लाया कि ही सा ए वोल्फ चेजिंग द शीप, उसने एक भेड़िया देखा है। चेजिंग मीन्स पीछा करते हुए, द शीप मीन्स भेड़ की। वह चिल्लाया कि उसने एक भेड़िया देखा है, उसने एक वोल्फ भेड़िया देखा है, शीप्स भेड़ों की पीछा करते हुए। ऑल द विलेजर्स मतलब सभी गांव वाले, केम रनिंग टू ड्राइव द वोल्फ अवे। अब देखिए, ऑल द विलेजर्स सभी गांव वाले, केम रनिंग दौड़कर आए, टू ड्राइव द वोल्फ अवे भेड़िया को दूर भगाने के लिए वे दौड़कर आए। सभी गांव वाले भेड़िया को दूर भगाने के लिए दौड़कर आए। हाउएवर, जब दे सा नो वोल्फ, जब वे देखे कि कोई भेड़िया नहीं था। दे सा नो वोल्फ, वे देखे, नो वोल्फ मतलब कोई भेड़िया नहीं था। हाउएवर, जब वे देखे कोई भेड़िया नहीं था। देखिए दे सा नो वोल्फ, ये सब पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया गया है इसमें। ऑल द विलेजर्स केम रनिंग टू ड्राइव द वोल्फ अवे। हाउएवर दे सा नो वोल्फ, जब वे देखे कि कोई भेड़िया नहीं है। तो द बॉय वाज एम्यूज्ड, लड़का जो है एम्यूज्ड मतलब मजाक कर रहा था या प्रमोद कर रहा था। लड़का जो है वे मजाक कर रहा था। बट द विलेजर्स वर नॉट, लेकिन गांव वाले, बट द विलेजर्स वर नॉट, लेकिन गांव वाले नहीं करते हैं। गांव वाले वर नॉट, गांव वाले नहीं करते थे ऐसा। वे टोल्ड हिम नॉट टू डू इट अगेन। अगेन मीन्स पुनः। दे टोल्ड, वे कहे, हिम मीन्स उससे, नॉट टू डू इट अगेन ऐसा दोबारा नहीं करना या ऐसा पुनः जो है नहीं करना। दे टोल्ड हिम, वे उससे कहे
नॉट टू डू इट अगेन, ऐसा दोबारा नहीं करना, ऐसा दोबारा नहीं करना। शॉर्टली आफ्टर, शॉर्टली आफ्टर, कुछ समय बाद या थोड़े समय बाद, ही वह रिपीटेड दिस एंटिक, ही रिपीटेड उसने रिपीट किया, दिस एंटिक, एंटिक मीन्स होता है वही मजाक का लहजा। ही रिपीटेड दिस एंटिक, उसने यह फिर रिपीट किया। शॉर्टली आफ्टर, कुछ समय बाद, ही रिपीटेड दिस एंटिक, उसने यह रिपीट किया, उसने यह दोहराया, उसने यह एंटिक दोहराया। द विलेजर्स केम, द विलेजर्स केम, गांव वाले आए। रनिंग अगेन, दौड़कर पुनः, गांव वाले पुनः दौड़कर आए। ओनली टू फाइंड दैट ही वाज लाइंग, ओनली टू फाइंड, और केवल पाए, ही वाज लाइंग, वह झूठ बोल रहा था। ही वाज लाइंग, और क्या पाए, वह सिर्फ झूठ बोल रहा था। वे क्या पाए हैं कि वे झूठ बोल रहा था। इसके बाद लेटर, लेटर दैट डे, उस दिन के बाद। द बॉय रियली सीज अ वोल्फ, अब देखिए लेटर दैट डे, उस दिन के बाद। द बॉय रियली सीज अ वुल्फ, लड़का जो है वो वास्तविकता में एक भेड़िया देखता है। द बॉय रियली सीज अ वुल्फ स्नीकिंग एमॉन्ग्स्ट द फ्लॉक, स्नीकिंग एमॉन्ग्स्ट द फ्लॉक, जो झुंड के बीच में छुप रहा था। स्नीकिंग, उसने क्या किया, लेटर दैट डे, उस दिन के बाद। द बॉय रियली सीज ए उल्फ स्नेकिंग एमंग्स्ट द फ्लॉक, जो झुंड में छिप रहा था, उसने वास्तविकता में भेड़िया देखा। ही जंप्ड अप, वह ऊपर कूदा। एंड कॉल्ड आउट फॉर हेल्प, और सहायता के लिए। कॉल्ड आउट मीन्स चिल्लाया, फॉर हेल्प मीन्स सहायता के लिए। एंड ही जंप्ड अप, वह ऊपर कूदा और सहायता के लिए चिल्लाया। बट लेकिन नो वन केम दिस टाइम, नो वन केम दिस टाइम, लेकिन नो वन मतलब कोई नहीं, केम मीन्स आया, दिस टाइम इस बार, इस बार कोई नहीं आया, इस बार कोई नहीं आया। बिकॉज, क्योंकि दे थॉट ही वॉज स्टिल जोकिंग अराउंड, बिकॉज क्योंकि दे थॉट वे सोचे, ही वॉज स्टिल जोकिंग अराउंड, वह अब इस बार भी जोकिंग कर रहा है, मजाक कर रहा है। वे सोचे कि वह इस बार भी मजाक कर रहा है। एट सनसेट मतलब सूरज ढलने पर, एट सनसेट सूरज ढलने पर। द विलेजर्स लुक्ड फॉर द बॉय, अब देखिए सूरज ढलने पर द विलेजर्स गांव वाले लुक्ड फॉर द बॉय, लड़के को देखते हैं। ही हैड नॉट रिटर्न्ड विद देयर शीप, विद देयर शीप, वह वापस नहीं आ रहा था। विद देयर शीप अपने भेड़ों के साथ वह वापस नहीं आ रहा था। ही हैड नॉट रिटर्न विद देयर शीप, वह अपने भेड़ों के साथ वापस नहीं आ रहा था। दे फाउंड हिम क्राइंग, दे फाउंड वे पाए, हिम मतलब उसे, क्राइंग मीन्स रोते हुए। दे फाउंड हिम क्राइंग, वह उसे रोते हुए पाए, वे उसे रोते हुए पाए। ही टोल्ड देम, ही टोल्ड देम, वह टोल्ड देम उनसे कहा, वह उनसे कहा। दैट कि देयर रियली वाज अ वुल्फ,
वास्तव में एक भेड़िया था। ही टोल्ड देम दैट, वह उनसे कहा कि वास्तव में या सचमुच में भेड़िया था। एंड द इंटायर फ्लॉक, और पूरा झुंड वाज गॉन, और पूरे झुंड को ले गया, और पूरे झुंड को ले गया। एंड द इंटायर फ्लॉक वाज गॉन, और पूरे झुंड को ले गया। एन ओल्ड मैन केम टू कंफर्ट हिम, एक बूढ़ा आदमी केम टू आया, टू कंफर्ट हिम, उसे सांत्वना दिलाने आया। एन ओल्ड मैन केम टू कंफर्ट हिम, एक बूढ़ा आदमी उसे सांत्वना दिलाने आया। एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा दैट की, और उससे कहा कि नोबडी वुड बिलीव ए लायर, नोबडी वुड बिलीव अ लायर, कोई एक झूठे पर विश्वास नहीं करेगा। नोबडी वुड बिलीव अ लायर, कोई एक झूठे पर विश्वास नहीं करेगा। इवन व्हेन, जब भी, दे आर बीइंग हॉनेस्ट, जब भी वह ईमानदार रहेगा, जब भी वह ईमानदार रहेगा तो कोई एक झूठे पर विश्वास नहीं करेगा। तो इसका मोरल क्या है? इसका मोरल यही है कि मोरल है इसका नैतिकता क्या है कि लाइंग ब्रेक्स ट्रस्ट। लाइंग मतलब झूठापन, ब्रेक्स मीन्स तोड़ देता है या ख़त्म कर देता है, ब्रेक्स कर देता है। ट्रस्ट मतलब विश्वास को, झूठापन जो है वो विश्वास को ख़त्म कर देता है। तो इस तरह से हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यदि आप झूठ बोलेंगे हमेशा तो आपका विश्वास खत्म हो जाएगा और आप पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने इस स्टोरी को पढ़ लिया है तथा इसमें उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तथा बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग सीखने को मिले होंगे इसमें, तथा इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी आपको सीखने को मिले होंगे। तो यदि ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।